This session is being recorded and this is Sir Sibur Rahman. अगर आप IELTS एकेडमिक के स्टूडेंट हैं और आप तैयारी करने जा रहे हैं तो बेटा एक बात याद रखें, आपके पेपर में 3 पैसेजेस आ रहे हैं। एक बात जहन में रखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि you will not have an extra time by the end of the test to transfer your answers. जो आपको लिस्टिंग में बार बार सुनते हैं, now you have some time, you have time to transfer your answer. 10 मिनट मिलते हैं। रीडिंग में कोई 10 मिनट नहीं होते, टोटल 60 मिनट्स होते हैं। 20 मिनट्स के अंदर आपको ये वाला पैसेज करना होता है। 20 मिनट्स में ये करना होता है और 20 मिनट्स में ये करना होता है। जो लोग रीअपियर हो रहे हैं उन सबको पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों के पास अपनी घड़ी में बस ये सेट कर लीजिएगा कि आपके पास 15 मिनट है, इसके लिए और इसके लिए भी 15 मिनट है। आपको 15 मिनट में करना ही करना है ये। 30 मिनट्स में पैसेज 1 और पैसेज 2 से निपटेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर कम से कम देखिएगा 25 मिनट्स होंगे। अगर आप पूरे 20 मिनट में पहुंचे तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है पैसेज 3, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम पैसेज 1 आया है उसमें भी 3 पार्ट्स दिए, उन्होंने 2 पार्ट्स ही दिए। जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं जिस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि जो मैंने लास्ट वीक के सेशंस दिए थे, अगर आप उसको यूट्यूब पे जाके देखिएगा, लास्ट वीक जो मेरे एकेडमिक के सेशंस हुए थे वो 3 पार्ट्स में आ रहे हैं पेपर। तो दैट इज अ टाइम, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है 3 सवालात को ढूंढने में। 2 है तो पता चल आसान हो जाता है कि चलो 1 to 7 है, पहले 1 to 7 मिल जाएगा, फिर 8 to 13। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहले का जवाब मिला, फिर 8वें का, फिर दूसरे का, फिर 9वें का। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन योर पैसेज। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपको एक चीज जो इसमें सीखनी है वो है आंसर ट्रैकिंग, कि आपको आंसर को ट्रैक करना आना चाहिए कि आंसर मिलेगा कहां से। ये नहीं कि बस शुरू हो गए, ठीक है ना। तो आपके पास 60 मिनट्स का रीडिंग पैसेज आते हैं, 3 पैसेजेस आएंगे, तीनों पैसेजेस को 20 मिनट आपको दिए जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप पैसेज 15 मिनट के बाद 5 मिनट इंतजार करेंगे फिर पैसेज 2 पे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो मर्जी है, आप जो दिल चाहे आप पहले पैसेज करें, लेकिन बेटा पहले पैसेज 1 करें, फिर 2 करें और फिर 3 करें। और अगर आप रीडिंग में बहुत अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रही रीडिंग, कोई मसला नहीं है। देखो, मैं तुम लोगों को किक आउट नहीं करता ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा आई डोंट किक यू आउट, आई ऑलवेज आस्क आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द सेशन, बेटा आपकी तैयारी हो गई, कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, व्हेन आर यू गोइंग टू अपीयर इन टेस्ट, तो उसका जवाब जरूर दे दिया करें ताकि मुझे पता चले हाँ भाई बच्चा तैयार हो गया, जा रहा है पेपर देने। अगर नहीं समझ आया, कोई मॉड्यूल वीक चल रहा है यार, उसको प्रिपेयर करो ना, उसको क्यों, मतलब देना तो है ना टेस्ट, जब भी सारे बैठे हुए हो। तो अगर जब तक तैयारी ना हो, तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो रीडिंग में अगर दाल नहीं गल रही, आज बहुत सारे लोगों का पहला सेशन होगा, कुछ अगले हफ्ते लोग आएंगे उनका पहला सेशन होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एकेडमिक वाले जर्नल वालों की रीडिंग से स्टार्ट ले लें। जनरल सेक्शन 1 और सेक्शन 2, वहां सेक्शन 1 आता है और सेक्शन 2, आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को सुन ले। जर्नल का मैंने आपको फॉरवर्ड किया है आज, आप यकीन करें कि आपका पैसेज 1 आपको फिर समझ आना शुरू होगा। आप ये काम कर ले, आपके पास जिन लोगों के पास टाइम है, अभी आइल्स का पेपर उनका दूर है, अभी वो तैयारी के ही फेज में चल रहा है और सोच रहे कि मैं तैयारी करने के बाद ही अपेयर होऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो जर्नल का सेक्शन 1 और 2 सुनेंगे, उससे उनको पैसेज 1 में बहुत सहारा मिलेगा, यकीन करें, ठीक है। स्टार्टर याद रहेगा मैंने क्या एडवाइस की है, मैंने आपको जर्नल का सेक्शन 1 और 2 सुन लीजिए, वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, उससे आपके रीडिंग तीनों पैसेजेस डेवलप होंगे, उससे आपके रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगे। If you want to develop your reading skills, so please prepare yourself from journal section 1 and 2। ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए, ये सब एकेडमिक के स्टूडेंट्स बैठे हुए, कोई जर्नल का ना बैठा हो। जर्नल का मिस इरम द स्पीकिंग का सेशन चल रहा है और
प्लीज देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, एक ही बच्ची बैठी है क्योंकि जर्नल के बहुत कम थे नए बैच में, तो जो अभी एक बैच है उसमें देख ले। चले भाई, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आपके पास पैसेज 1 की नौयत, अल्लाह करे, मेरी दुआ है वजू से हूँ, खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, लेकिन आज की फ्लाइट 11 बजे की है, अल्लाह करे पेपर में पैसेज ऐसा है। सबसे पहला काम हाशिम भाई आपको क्या करना है, आंसर ट्रैकिंग करनी है। आंसर ट्रैकिंग अगर आपकी हो गई ना, इसको 1 मिनट दे देना। सर ये आंसर ट्रैकिंग क्या चीज होती है? जब आपके पास पहला सवाल ट्रू एंड फॉल्स है, ये देखिएगा, मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन, ये देखो यहां पर तुम्हें अर्थ पॉपुलेशन नजर आ गई। अब आप देखिए, बात इंडोर फार्मिंग से शुरू होगी, ऊपर हेडिंग लिख दी उन्होंने, इंडोर फार्मिंग। इंडोर फार्मिंग का वर्ड तो यहां पर भी है, आप देख रहे हैं। जब तक इंडोर फार्मिंग का जिक्र आपके पास नहीं आएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप इंडोर फार्म 1 को ढूंढेंगे, आप इस चक्कर में आप इसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आपने आंसर को ट्रैक कर लिया कि यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग लैंड, और यहाँ लिखा है सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर, तो इंडोर का कॉन्सेप्ट तो यहां से शुरू होगा। यहां पर क्या मिलने वाला है, इसका मतलब देखो, मेरी बात सच हो गई। मैं क्यों आंसर ट्रैकिंग के ऊपर जोर देता हूं कि बेटा आपको नहीं पता कि पहले जवाब 8 का मिलेगा या 1 का मिलेगा, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ये आपको पेपर में चेक करना है। बच्चा क्या करता है, 1 से तलाश करता है, बाबा मिल ही नहीं रहा, पसीने आना शुरू हो गए, अभी 1 को जवाब ही नहीं मिल रहा यार। अबे भाई तुम पहला पैराग्राफ पढ़ लो, उसमें 8 और 9 निकल गए। अल्लाह, ऐसा भी होता है सर, बेटा यही होता है, यही टेक्निक आपको जहन में, आंसर ट्रैकिंग की टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक के स्टूडेंट्स को आंसर को ट्रैक करना पड़ता है पहले, कि मेरा जवाब कहां से शुरू है। अब आपको जवाब शुरू मिल गया, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट। 2 आपने स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, जब इंडोर फार्मिंग का जिक्र आएगा तो आप यहाँ पर आएंगे, आप 8 और 9 का फैसला होगा तो 10 पढ़ोगे, क्योंकि मुझे वहां पर एक कीवर्ड नजर आया, अर्थ पॉपुलेशन। लेकिन अब देखो, अब अर्थ पॉपुलेशन को सिर्फ डिफिकल्टी लेवल जो है बेटा एकेडमिक का ज्यादा होता है, जनरल वालों का कम होता है। हलवा है, बिल्कुल मजाक है, मैं तो कहता हूँ। उसमें जब एक लड़के ने 8 मार दिए। अर्थ पॉपुलेशन, अब इस अर्थ पॉपुलेशन को देखकर सिर्फ जवाब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का फैसला नहीं होगा। यहां पर दूसरी बात क्या लिखी है, मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग, और वो कहते हैं हैव रिसेंटली चेंज्ड। बच्चा कहता है जी सर देखिए लिखा हुआ है, सर सर जी ये लिखा हुआ है अर्थ पॉपुलेशन। अबे भाई पहले आगे पीछे तो देखो, जो 2 बातें असल लिखी हुई है वो है या नहीं है। आओ पढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में यू नीड टू रीड थॉरोली, आपको थॉरोली रीड करना पड़ता है, ठीक है बेटा। आप यू कैन नॉट स्कैन योर डाटा, आप रीड करेंगे एक एक वर्ड, लेकिन किस तरह से पढ़ेंगे, जिस तरह से देखो सर पढ़ते हैं, सर का स्टाइल को फॉलो करना पेपर के अंदर, तो जल्दी पढ़ लोगे। हाथ में पेंसिल रखना और टिक लगाते हुए जाना। बाय द ईयर 80 अर्थ पॉपुलेशन विल लिव अर्बन एरियाज अप्लाइंग मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट करंट डेमोग्राफिक रिसेंटली चेंज का लिखा हुआ इंक्रीज बाय 3 बिलियन न्यू लैंड 20% will be need to grow if traditional farming method continues as they are practiced today. At present throughout the world 80% of the land is suitable for raising crops. Historically कहाँ लिखा हुआ है, methods for predicting have recently changed. सर करंट ऊपर लिखा हुआ है रीसेंट करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड, वो तो एक अलग चीज है। methods for predicting the earth population, उन्होंने रिसेंटली का वर्ड भी लिख कर दे दिया ताकि बच्चा रिसेंट को करंट से मैच कर दे, लेकिन चेंज का वर्ड किसी से मैच नहीं हो रहा है। चेंज का वर्ड, प्रिडिक्शन का वर्ड, दो जो मेन आपके वर्ड्स है ना, उसका कोई सिनोनिम नहीं है। दोनों बातें आपके पास यहाँ पर है ही नहीं।
और जब दोनों बातें याद रखें, नॉट गिवन कैसे होता है, जब दोनों बातें आपके पैराग्राफ में आपको नहीं मिलती, तो आपका जवाब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? नॉट गिवन। नॉट गिवन। अच्छा, अब लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। कहता है 15% ऑफ द, अब देखो ये एक नेगेटिव बात है, डिस्ट्रक्शन इज अ नेगेटिव थिंग, और यहाँ कहता है 15% ऑफ दैट हैज बीन लेट वेस्ट बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जिम्मेदार कौन है इसका? वेस्ट जो हुआ है, मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कौन है वो लोग? ह्यूमन बीइंग्स। जिम्मेदार है वो किस चीज के? डिस्ट्रक्शन के, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड के। और कितने परसेंट है? 15% है, जितने भी हो। क्या ये बात सही है? यस सर। आई बात समझ? सारी बातें देखो आपको समझ आ रही है। वेस्ट मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। डिट्टो वही वर्ड्स नहीं मिलते। अगर तुम ये सोच के चलोगे मुझे डिट्टो यही वर्ड्स मिल जाएंगे, नहीं बेटा, ये पेपर है आपका। अच्छा, अब यहां पर देखो, तुम अकल इस्तेमाल करो। यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया? वर्टिकल फार्म्स। तुम्हें यहां क्या नजर आ रहा है? वर्टिकल फार्म्स। तुम्हें यहां क्या नजर आ रहा है? वर्टिकल फार्म्स। यहां क्या नजर आ रहा है? इंडोर फार्मिंग। यहाँ क्या नजर आ रहा है? इंडोर। अब यहाँ तुम ये देखो कि तुम्हें कीवर्ड मिला, ये रहा इंडोर। देख रहे हो? ये तुम्हें कीवर्ड मिला इंडोर। अब तुम वर्टिकल का वर्ड, अगर मैं तुमसे कहूं, क्या तुम्हारी निगाहों को कहीं पर वर्टिकल का वर्ड नजर आया? यस सर, सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड वर्टिकल लास्ट फॉर्म। लाइन, इधर से भी वर्टिकल नजर आया, एक्टिविटीज। इधर भी नजर आ गया। ठीक है ना? ये देखो, ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आपके जवाब पर लेकर जा रहे होते हैं। अब मैंने कहा वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन। याद रखो, जो प्रेपोजिशन होता है, टेक्निक सुन लो, जो प्रेपोजिशन होता है वो बदलता नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, और यहाँ लिखा हुआ है डैश आर। अच्छा, अब ये जो आर है, एक ये भी देखो टेक्निक है। क्या टेक्निक है? आर जो है वो कहां पर आता है? जब कोई प्लूरल नाउन होगा। डैश आर ऑलरेडी ग्रोन, इसका मतलब है यहां जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल में होगा। लोकेटेड इन, जो भी यहाँ पर आएगी, लोकेशन आएगी, जो भी प्लेस आएगी, उससे पहले सर क्या इधर लगा हुआ? अर्बन इन। आ रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं। टेक्निक्स अपने पास नोट करें। प्लूरल नाउन इज प्लस आर इन संडे का प्रेपोजिशन प्लस डैश। डैश से पहले जो प्रेपोजिशन होता है, दैट्स अ की, दैट्स अ टेक्निक। की पॉइंट्स आपकी नजरों में आ रहे हैं। चले, लेट्स स्टार्ट। कहता है, यहां से हम दोबारा आगे चल रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग, मुझे पहले फूड प्लांट्स चाहिए, और कहता है द क्रॉप्स produced in vertical farm will depend on season. Some damage to food crops caused by climate change. मैंने दो बातें ये पढ़ ली है as per rule. कहता है production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time. यहाँ पर फूड प्लांट कौन सा आया आपके पास? फूड प्लांट जो खाने वाला, फूड प्लांट टोमेटोज। क्या ये प्लूरल में है? जी सर। और वो कहता है आर ऑलरेडी ग्रोन, तो कहता है एंड प्रोड्यूस हैज बीन। हैज बीन का मतलब समझते हैं आप लोग? टेंसेस आते हैं, पास्ट टू प्रेजेंट। हैज बीन इन वॉक फॉर सम टाइम, इसका मतलब समझ रहे? आर ऑलरेडी ग्रोन। यस सर। अगर ग्रामर अच्छी है तो तुम लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब आगे देखो, फिर कहते हैं व्हाट इज न्यू the urgent scale technology to accommodate million. Many believe early approach indoor farming is required, employing one such proposal, vertical farms. कहता है vertical farms multi-story buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions, situated in located urban centers आएगा, located in urban centers of
अर्बन सेंटर्स, 2 वर्ड्स लिखने की Exactly. इजाजत है आपको, तो अर्बन सेंटर्स जी सिचुएटेड सर। इन, लोकेटेड इन अपने पास पेपर पे लिखते रहो। बोलने से ज्यादा तुम्हारा हाथ चलता हुआ नजर आना चाहिए तुम्हारे घर वालों को कि ये पेपर पे बैठ के क्या लिख रही है। लोकेटेड इन इज इक्वल टू सिचुएटेड इन, Situated it. ठीक है ना। आगे चलो, फिर कहते हैं अब देखो ये जो वर्ड है बताओ कभी ये बदल सकता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, याद आ रही है स्कूल की बातें, केमिस्ट्री की क्लास? चेंज हो सकता मीथेन, Yes, इथेन, sir. प्रोपेन, याद आया? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, जनरल ग्रुप से पढ़े, लेकिन फिर भी मेरी नॉलेज अच्छी है तुम लोगों से। मीथेन, Yes, sir. प्रोपेन, Chemistry. ठीक है ना, केमिस्ट्री है, मैंने ये नहीं कहा ये फिजिक्स है। चले, अच्छा अब जब तक ये वर्ड नहीं आएगा, बताओ मैं यहां पर आऊंगा? जब तक ये वर्ड मेरी जबान पर नहीं आएगा मैं यहां पर नहीं आऊंगा। टेक्निक को समझना, मैं कब आऊंगा? जब मीथेन आएगा। अब मैं नीचे जा रहा हूं। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरा एक जवाब मैंने पहले 1, 8 और 9 को लगाया, फिर मैंने 1 को और 2 को लगाया, अब मैंने 3 के ऊपर मैंने एक टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं खुद से कि मीथेन इज अ प्रॉपर नाउन। जब ये मेरी जबान पर आएगा तो मैं यहां पर आऊंगा। अब मेरी नजर नीचे है क्योंकि मैंने 2 जवाब ऊपर के दे दिए, तो हो सकता है कि अब नीचे कुछ मिले। आइए, कहता है vertical farm would need to be efficient, cheap to construct and safe to operate if successfully implemented. Dash claim vertical farm offer the promise of urban readers, sustainable production, varied food supply all over there, and the eventually repair of the ecosystem that has been sacrificed of horizontal farming. It took human year to learn grow crops. सर आप क्या पढ़ रहे हैं? मुझे चाहिए डिपेंड ऑन सीजन की बात चाहिए। कहता है विल डिपेंड ऑन सीजन, और यहाँ पर तो एक इसने बात लिख भी दी है, थ्रू ईयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स। एक बात तो यहाँ से समझ आ जानी चाहिए आपको। कहता है along way we despoil most of the land we work, often turning dash ecozone with the same time frame evolved species. 60% of the human now lives in vertical in cities. This means that for the majority we humans have shelter from the elements we subject our food. कुछ मिला आपको? सीजन। टेंशन नहीं लेना, पेपर में नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं। आगे चलो, आगे चलो, ऐसे ही वेस्ट करते हो तुम लोगों का टाइम। आप आइए, देखिए, bearing rigorous of the great outdoors we can do more hope than hope for a good weather year. However, more often not now, due to rapidly changing climate, that is not what happens. Massive flood, long droughts, hurricanes and severe monsoon took their tools each year, destroying millions and tons of valuable crops. मैंने एक बात इससे पहले मैंने सर्कल करी थी, आप लोगों ने वो अगर पढ़ ली होगी तो आप इसका जवाब फौरन से दे देंगे। जी सर, ये वाली बात हमें ठक से समझ आ गई कि पूरे साल आपको क्या मिलने वाला है। पूरे साल आपको एक फसल मिलेगी। तो क्या द क्रॉप्स प्रोड्यूस इन वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन सीजन? ट्रू और फॉल्स? इस बात को पढ़ने के बाद जब आपको मैंने ये बात पढ़ा दी, थ्रो एयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स, क्या हमें किसी डिपेंड करेंगे हम सीजन पर? नहीं। नो सर। इन्होंने तो इसका जवाब आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए सर, इसका जवाब तो ठक से समझ आ गया है, और वो जवाब आपका क्या है? फॉल्स। अब यहाँ जी एग्जैक्टली, सम चेंज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, सम डैमेज टू फूड क्रॉप्स। अब ये कहते हैं जो डैमेज हुआ है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। जी सर, ये वाला that is not what happens. Massive flood, long droughts, hurricanes, ये सब चीजें क्या है बेटा? सर ये क्रॉप्स को जो डैमेज, सब डैमेज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्या ये बात ट्रू है? पक्की ट्रू है सर, ये ट्रू है, ये ट्रू है। समझ आ गई, दिमाग में बैठ गई ये बात। आगे चलिए, कहते हैं फर्टिलाइजर विल बी नीडेड। आइए फर्टिलाइजर पे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ, कहता है फॉर इंस्टेंस crops would be produced all year round. दोबारा आ गई वही बात, as they would be kept in artificially controlled optimum growing conditions. There would be no weather related crops failure due to droughts, floods or pests. All food could be grown organically.
eliminating the need for herbicide, pesticide and fertilizers. जवाब दीजिए। आपको Sir, that is true. खाद की जरूरत पड़ेगी वर्टिकल फार्म्स में, True. खाद की जरूरत पड़ेगी। False. एलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, Remove दोष नहीं डालना डाल किसी देना। पे, रिमूव किसी करना, की नीड को फॉर निकाल herbicide, देना। pesticide बार स्प्रे, So that means it's false. फॉल्स हो गया, False. फॉल्स हो गया। False, sir. चलो, vertical farm will make plants less likely to be affected by infectious diseases. The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases, less likely to be False. affected by। है बेटा, पढ़ लो सही True. से, True. True. सही से पढ़ लो, True. बात ही मत हो। True. Less Sir, this likely is to true. be affected। Vertical farming will make उन्होंने plants कहा less likely. less का मतलब क्या होता है? Reduce the incidence of many Reduce infectious the diseases। तो ये incidence. बात आपकी ट्रू हो गई। अब True. आपने, आपका जहन एक तरफ हो गया आपने, लेकिन देखो पेपर उन्होंने शुरू में आपको गूगली मार दी थी, 1 कहीं और से, 2 कहीं और से, 3 कहीं और से, और फिर 8 9 10 11 12 13। ये बात आपको, अब मैं सिर्फ किस वर्ड को ढूंढ रहा हूं? मीथेन। आंखों को अपनी खोलो और मीथेन को तलाश करो, मीथेन को तलाश करो। मीथेन किधर है? मीथेन, मीथेन, मीथेन। जिसने ढूंढ लिया पहला? नहीं मिला? ये रहा। सही है भाई। अब क्या कह रहा है? अब पढ़ लो। वर्टिकल, सर ये वाला सेकंड लास्ट में इसी पैराग्राफ के अंदर नीचे आए देखिए, जी। इट विल बी रिटर्न एनर्जी, ये देखिए, ये आ गया ना इसमें है मीथेन। ग्रेट Produce. बियोमीथेन अब प्रोड्यूस generation क्या from- है? मीथेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रोड्यूस। अब देखें, कहते हैं इट वुड रिटर्न एनर्जी टू ग्रिड वाया मीथेन। तो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न क्या कर रहा है? प्रोड्यूस क्या कर रहा है? रिटर्न क्या कर रहा है? एनर्जी, एनर्जी, रिटर्न एनर्जी हो गया ना? ग्रेव। अच्छा, उसके बाद द कंजम्पशन ऑफ, इस्तेमाल, कंजम्पशन ऑन, इट विल आल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज। कंजम्पशन किसे कहते हैं? इस्तेमाल। किस चीज का इस्तेमाल? वुड बी कट, कट का मतलब रिड्यूस, कट इज इक्वल टू रिड्यूस। लिखते रहो बेटा, ये कट इज इक्वल टू रिड्यूस, यूज इज इक्वल टू कंजम्पशन, यूज इज इक्वल टू कंजम्पशन, कट इज इक्वल टू कट, कट कट कट, रिड्यूस इज इक्वल टू रिड्यूस। जवाब तो दे दो, जवाब में क्या लिखो? Fossil fuel. Fossil fuel. Consumption of fossil fuel would be cut. Fossil fuel, 2 वर्ड्स लिखेंगे आप, 2 वर्ड्स की इजाजत है। The fact vertical farm would need dash light, कौन सी लाइट? Artificial light. Need is equal to, need is equal to Artificial. ये वर्ड्स लिखो अपने पास। जवाब बता के खुश मत हो, वोकैबुलरी याद करो। मेरा मकसद पढ़ाने का वोकैबुलरी याद कराना है। आर्टिफिशियल लाइट, और देखो जवाब बिल्कुल चिपका कर ही दिया हुआ है, आर्टिफिशियल लाइट। वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग इन्वॉल्व्स प्लांटिंग इन, आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, अब देखो बेटा, तुम्हारे पास टेक्स्ट कितनी ज्यादा है और तुम्हारे पास नंबर कितने से है, तुम कितना टाइम जाया करोगे ना। तो मैं ये कहता हूं, अपनी आंखों को खोलो, थोड़ा सा आगे पीछे देखो, और मैं ये कहूंगा जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आखिर से जवाब को तलाश कर लेना। यहां पर देखो क्या लिखा है, इन और ऑन। तुम ऑन और इन को तलाश करो, यहां पर आ जाओ, आखिर से चलो। The most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities. टाउन और सिटीज को तुम लोग क्या कहते हो? Urban. टेक्निक से याद रखो, मैं किस तरह से टेक्निक तुम लोगों को बताता हूँ कि यार यूज कर लिया करो ऐसे। अवेलेबल ऑन अर्बन रूफटॉप्स। अब और ये अर्बन तो हो गया, टाउन्स और सिटीज, तो जवाब क्या दोगे?
सर अर्बन रूफटॉप अबे अर्बन तो हो गया, टाउन एंड सिटीज। rooftops. रूफ टॉप्स, अर्बन तो आ गया ना, अगर अर्बन लिख भी दिया इट्स ओके, लेकिन असल जवाब आपका क्या है, रूफ टॉप्स और अर्बन रूफ टॉप्स। अच्छा, अब लिखा हुआ इन्वॉल्व्स प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब देख क्या होता है, प्लांटिंग इन, देखो कहीं पर अब इन तलाश करो, इन 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 grown in skyscrapers. प्लांटिंग इन तलाश करो, एक तुम्हें देखो यहाँ मिल गया, In और दूसरा एक बताओ कहाँ skyscraper, पर। grown in Grown in skyscraper. skyscrapers. अच्छा, और इन तलाश तो करो। सर नीचे लाइन में in future. In future. अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इन तलाश करो। In operation, already. In operation. System is already in operation. In the stack. लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स प्लांटिंग, तो प्लांट भी लाओ, ग्रोइंग भी लाओ, ग्रो प्लांट्स, Stack tray. प्लांटिंग, In Vertical. Stack वन फॉर्म ऑफ phase. वर्टिकल फार्मिंग। वन फॉर्म का मतलब क्या होता है, वन वेरिएशन। सारे वर्ड्स को देखो ना, वन फॉर्म, वन वेरिएशन, इन्वॉल्व्स प्लांटिंग। अब ढूंढो इनको, which are not fixed, Stack that trays. move on rails। इसका मतलब इन स्टैक Stack trays. जवाब पर करीब करीब पहुंचने का तरीका आपने महसूस किया क्या होता है, Yes sir. स्टाइल ऑफ रीडिंग है बेटा ये। देखो, these are the techniques which you need to follow in your paper, कि सर जवाब के करीब कैसे पहुंच रहे हैं। पूरा सेंटेंस में मैंने देखा इनके पास मेरा जवाब होगा, फिर मैंने वन को फोकस किया तो मुझे वन वेरिएशन मिला, फिर मैंने कहा वर्टिकल भी होगा, वर्टिकल भी मिला, फिर मैंने इन्वॉल्व्स प्लांटिंग, तो फिर मैंने कहा विच आर नॉट फिक्स्ड, तो दैट मूव ऑन रेल। तो इसका मतलब है मैं पहुंच गया। इट इज कंफर्म, यही आंसर है। मुबारक को, खत्म हो गया आपका 9:37 पर विद फुल ऑफ टेक्निक्स। आगे चलते हैं।